गुड आफ्टरनून क्लास। आज है बच्चों 30 मई और जो हमारा टॉपिक चल रहा है मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करा देता हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें कि मैं आपको पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस करा चुका हूँ और इसकी एक बेसिक क्लास करा चुका हूँ। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारी 3 क्लास ख़त्म हो चुकी हैं और ये आज हमारी लास्ट क्लास है आज पास्ट परफेक्ट टेंस की, जिसमें कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कल बच्चों संडे है, मंडे में आपकी क्लास होगी और उसमें आपको जो है हमारा बिल्कुल नया टॉपिक चलेगा। जितने बच्चों का अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है वो काम कंप्लीट कर लें कल तक, और नेक्स्ट आप फ्यूचर जो हमारा टेंस शुरू होगा फिर हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया मैंने अभी तक क्या कराया बच्चों। टेंसेस मैंने स्टार्ट करे, वोकेबलरी मैंने स्टार्ट करी, वोकेबलरी मैंने कंटिन्यू आपकी लगभग ख़त्म होने को है, स्पेलिंग्स मैंने बीच बीच में आपको कराई हैं। ठीक है, तो आपकी जो वीडियो है पार्ट 23 है वीडियोज़ का, आप सीरीज से वीडियोज़ देखिए, डेट वाइज मैंने वीडियो डाली हुई हैं। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव का जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चल रहे हैं, डबल वाले वाक्य है, वो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आज हम करेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो आपको वीडियो पूरी देखनी है और अच्छे से टॉपिक को समझना है। पॉज कर कर के वीडियो को देखना, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझना है और लिखना है। बच्चों लिखना ही सब कुछ नहीं है, आपको चीज़ें समझ में भी आनी चाहिए। जो चीज़ आपको क्लियर नहीं होती है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको 100% उसको बताऊंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं आज के हमारे। तो बच्चों जो हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, मैंने आपको बताया जब भी मैं कुछ पढ़ाने की सोचता हूँ, नया टॉपिक जब आता है तो मैं आपको सबसे पहले उसका रूल बताता हूँ। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप को करने के लिए हमें सबसे पहले एक रूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो आपकी स्क्रीन पर बच्चों रूल दिख रहा होगा आपको, रूल कुछ इस तरीके से रहेगा। रूल थोड़ा सा लंबा है तो इसलिए थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, ये आपका ब्लू पेन ठीक रहेगा। तो पहले वाले वाक्यों में जो वीडियोस को डेली देख रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। जिन सेंटेंस के बीच में पहले वाक्य आएगा, ठीक है, यानी कि पहले शब्द आएगा, पहले वर्ड आएगा, ठीक है, और इससे इधर एक सेंटेंस होगा, इससे इधर एक सेंटेंस होगा, तो उसके लिए क्या रूल होगा। ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप वो वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें वाक्य क्या से शुरू होता है। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या का मीनिंग हम व्हाट का यूज़ नहीं करते, बल्कि इसकी प्लेस पे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जो भी हमारा सेंटेंस है उसके हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम क्या के प्लेस पे। ठीक है, तो हमारा रूल क्या रहेगा बच्चों, जिस वाक्य में पहले वर्ड का यूज़ होगा सबसे पहले हम हेड का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, अगर नोट होगा तो नोट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बच्चों ऑब्जेक्ट। फिर सेंटेंस में पहले का मीनिंग लिखेंगे बिफोर, फिर दोबारा जो दूसरा सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इससे क्या समझ में आया बच्चों आपको कि जो हमारा पहले वाला ये वाला सेंटेंस बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, और ये वाला सेंटेंस बनेगा बिफोर के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में। आप रूल से भी देख सकते हैं हेड किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। स्ट्रक्चर आपको सेंटेंस की क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट बिफोर के, और ये वाला पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट किस वाले वाक्य में, जिसमें पहले शब्द का प्रयोग होगा और 2 सेंटेंस वाक्य में दे रखे होंगे। आज ये वीडियो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट में मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिए अलग से, आपको जो कंफ्यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट में वो सेंटेंस भी मैंने लिए हैं। आज मैं पास्ट परफेक्ट को पूरी तरीके से समाप्त कर दूंगा, पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं मानता हूँ कि एग्जाम्पल से ही सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, क्या है हमारा, क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। ठीक है, तो बच्चों सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। जो ये क्या है, ये हमें लग तो रहा है कि ये इसके साथ है, इस वाले सेंटेंस के साथ, लेकिन आप देखिएगा, अब समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मैं सेंटेंस बोलूँगा क्या तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था सूर्य छिपने से पहले, सेंटेंस ऐसे नहीं बोला जाएगा, क्या तुमने कार्य समाप्त कर लिया था सूर्य छिपने से पहले। ठीक है, अब इसमें पहले वर्ड का प्रयोग हुआ है, एक इधर सेंटेंस है और एक इधर सेंटेंस है। क्या वाले वाक्यों में मैं आपको बता चुका हूं कि क्वेश्चन मार्क जरूर आता है, क्वेश्चन मार्क आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है बच्चों, तो अब समझिएगा आगे। ये वाला जो सेंटेंस है आपको पता है हम किस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में, और ये वाला सेंटेंस है पास्ट
इंडेफिनिट में। ठीक है, अब क्योंकि क्या वाला सेंटेंस इसके साथ बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड। तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था, यू वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड योर वर्क। हैड यू फिनिश्ड योर वर्क, पहले की क्या होती है बच्चों, बिफोर, कब, सूर्य छिपने से पहले, तो द सन सेट। ठीक है, द सन सेट, सेकंड फॉर्म भी सेट की सेट ही होती है। ठीक है, आपको बच्चों समझ में आया क्या? देखिए थोड़ा सा टिपिकल है, मैं समझ में आ रहा है कि थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको, ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इसके अंदर दो सेंटेंसेस है, सूर्य छिपने से पहले और एक तुमने कार्य समाप्त कर लिया था, दो सेंटेंस है। लेकिन क्वेश्चन वर्ड में पूछा गया है क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने कार्य समाप्त कर लिया था। सेंटेंस इस तरीके से मत पढ़िए, पढ़िए ऐसे, क्या तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था सूर्य छिपने से पहले। तो ये क्या किसके साथ जुड़ा, इसके साथ, तो ये किस में बनेगा, इंटेरोगेटिव पास्ट परफेक्ट में। ठीक है बच्चों, और ये वाला जो बचा ये किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ऐसे मैंने आपको बनाया, देखो, हैड यू फिनिश्ड योर वर्क बिफोर द सन सेट, ये किस में बन गया, पास्ट परफेक्ट में, और ये बन गया आपका पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, हुआ क्लियर? एक एग्जांपल और देखते हैं फिर आपको सारे समझ में आए। क्या पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुके थे। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है, दो सेंटेंस के अंदर है, पुलिस के पहुंचने से और चोर भाग चुके थे, दो सेंटेंस बन रहे हैं। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, क्या चोर भाग चुके थे पुलिस के पहुंचने से पहले। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब ये वाला सेंटेंस बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में। तो ये बनाया मैंने, हैड द थीफ रन अवे, क्या चोर भाग चुके थे बिफोर, पहले, द पुलिस रीच्ड, पुलिस के पहुंचने से पहले। तो ये आपका सेंटेंस बन गया पास्ट परफेक्ट में, और ये वाला आपका सेंटेंस बन गया बच्चों पास्ट इंडेफिनिट में। क्यों बन गया पास्ट इंडेफिनिट में, देखिए सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हैड सब्जेक्ट, रन रैन रन, रन ये होती है रन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म रैन और थर्ड फॉर्म रन, तो इसलिए थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है रन अभी। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया होगा आपको सेंटेंस ये वाला। पास्ट परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव में जिसमें पहले वाला वाक्य आएगा, जिसमें पहला शब्द आएगा, उसके लिए आपका ये सेंटेंस का एग्जाम्पल था। ठीक है, मैं समझता हूं कि आपको ये वाक्य क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों हमारा रूल, जिसके अंदर जो है किस शब्द का प्रयोग होगा, बाद, यानी कि उसमें आफ्टर शब्द का प्रयोग होगा सेंटेंस में, बाद वर्ड लिखा होगा या फिर पश्चात लिखा होगा। उसके लिए हमारी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, तो समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, डिड का, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट अगर होगा तो सेंटेंस में, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद बच्चों हम लगाएंगे आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि जो अब हमारा सेंटेंस बनेगा वो बनेगा पहला पास्ट इंडेफिनिट में, और जो बाद वाला सेंटेंस बनेगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? ये स्ट्रक्चर है सेंटेंस को बनाने की। एक एग्जांपल देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी मर गया था। तो बाद में पहले क्या काम हुआ, डॉक्टर साहब चले गए, उसके बाद क्या काम हुआ, रोगी मर गया। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए, क्या रोगी मर गया था डॉक्टर साहब के जाने के बाद, यानी कि ये क्या किससे जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है, और ये वाला किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, और ये वाला पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, और जो काम बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये वाला काम बाद में हुआ तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, ये वाला काम पहले हुआ तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है बच्चों, तो समझने की कोशिश कीजिए। क्या रोगी मर गया था, डिड द पेशेंट डाई। ठीक है, डिड द पेशेंट डाई, मैंने आपको बताया था डिड सब्जेक्ट, अगर नोट होगा तो नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आफ्टर का यूज़ करेंगे हम, और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, यहाँ पे बच्चों एक ही आएगा द डॉक्टर, और फिर उसके बाद हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, डॉक्टर के जाने के बाद पेशेंट मर गया था या रोगी मर गया था। बच्चों हो गया क्लियर आपको? अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है। क्या लड़कों ने घंटी बजने के बाद कमरे में प्रवेश किया था। ठीक है, क्या लड़कों ने घंटी बजने के बाद कमरे में प्रवेश किया था। सेंटेंस समझने की कोशिश कीजिए, कैसे बनेगा, क्या लड़कों ने, ये इतना सेंटेंस आप देखिएगा थोड़ा सा अलग सेंटेंस है, ये बनेगा ऐसे, क्या लड़कों ने
कमरे में प्रवेश किया था, ठीक है, समझ में आया? क्या लड़कों ने कमरे में प्रवेश किया था घंटी बजने के बाद। दो सेंटेंस हो गए, एक तो ये वाला क्या लड़कों ने कमरे में प्रवेश किया था, और उसके बाद दूसरा घंटी बजने के बाद। तो इसमें पहले कौन सा काम हुआ और बाद में कौन सा काम हुआ है? पहले बच्चों घंटी बजी और उसके बाद बच्चे आए। तो ये वाला जो सेंटेंस है किसमें बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में, और ये वाला पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। सेंटेंस को बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। तो क्या लड़कों ने प्रवेश किया था, ठीक है। सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। डिड द बॉयज, देखिए यहाँ पे एक गलती लिख दी है, ये फॉर्म नहीं आएगी। एंड तो डिड द बॉयज एंटर इन द रूम, क्या लड़कों ने कमरे में प्रवेश किया आफ्टर द बेल हैड रैंग। बच्चों होती है रिंग, रैंग और थर्ड फॉर्म रंग, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। क्या डिड द बॉयज एंटर, ये ईडी नहीं आएगा, इन द रूम, क्या लड़कों ने प्रवेश किया कमरे में आफ्टर द बेल हैड रंग, घंटी बजने के बाद। दो सेंटेंस थे बच्चों, थोड़ा सा अलग तरीके से है। ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, क्या लड़कों ने कमरे में प्रवेश किया था घंटी बजने के बाद। तो ये वाला सेंटेंस बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, और ये वाला सेंटेंस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है बच्चों। तो पास्ट परफेक्ट में क्लियर हो गया, सेंटेंस समझ में आ गया होगा आपको। तो बच्चों अब देख, ये था हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। अब देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप जो हमारा है उसका रूल क्या है। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। मैंने इसलिए बोला था वीडियो बड़ी है, आज मैं पास्ट परफेक्ट को पूरा कंप्लीट कर दूंगा और आपको एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करा दूंगा। आपकी छुट्टी रहेगी कल की, तो आप सारा वर्क कंप्लीट कर लेंगे इजीली, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप क्या होता है बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करा देता हूँ। इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप उसे बोलते हैं जो टेंसेस में क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो कहाँ आता है, सेंटेंस के बीच में आता है। जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कितना, क्यों, ये सारे सेंटेंस का, ये जो सारे वर्ड है कहाँ आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं। वहां पे हम क्या है, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का यूज करते हैं, ठीक है। जो उसके रूल की स्ट्रक्चर रहती है बच्चों, वो किस तरीके से रहती है हमारी। सबसे पहले क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड, जो वो क्वेश्चन वर्ड पूछता है उस क्वेश्चन वर्ड का हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, एक सेकेंड रुकिए, क्या हो गया, क्वेश्चन। तो बच्चों सबसे पहले क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेड, उसके बाद ये वो, एक सेकंड रुकिए, ये वाला सेंटेंस जो है पहले वाला याद रखिएगा, जिसमें पहले वाक्य आएगा सेंटेंस के बीच में, उसके लिए रूल है। तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेड, फिर सब्जेक्ट, अगर नोट होगा तो नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद बिफोर लगाएंगे पहले के लिए, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ आपको। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, जो सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड दे रखा होगा वो आ जाएगा। उसके बाद आपका हेड का यूज होगा, आपके हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, अगर नोट होगा तो नोट आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट दूसरे वाला सेंटेंस का, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जहां तक समझने की कोशिश, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप समझ में आया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था। तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था। तो क्वेश्चन समझिएगा क्या है, क्यों नहीं आया था। पहले एक सेंटेंस तो यह है बच्चों कि तुम्हारे सोने से, एक है मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था, ठीक है। तो जो क्यों किसके साथ है, इसके साथ है। तो मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था तुम्हारे सोने से पहले। तो पहले ये वाला काम हुआ, बाद में ये वाला काम हुआ। जो काम पहले होता है वो किस में बनता है बच्चों, पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर हो गया। तो इस सेंटेंस को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट के क्वेश्चन वर्ड के रूल के अनुसार। तो सबसे पहले क्या जाएगा, क्वेश्चन वर्ड क्यों, वाई, हेड, सब्जेक्ट क्या है मुकेश, मुकेश नहीं आया था तो नोट, कम कहाँ पे, यहाँ पे तो हेयर, मुकेश, वाई हैड मुकेश नोट कम हेयर, कब, बिफोर तुम्हारे सोने से, तो यू स्लेप्ट। बच्चों स्लीप होती है सोने की, और स्लीप की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्लेप्ट। तो तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया, तो वाई हैड मुकेश नोट कम हेयर बिफोर यू स्लेप्ट। क्लियर हो गया आपको सेंटेंस। अगला वाक्य देखते हैं क्या है हमारा। अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे है, तुम्हारे सोने के पश्चात। बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा, ये वाला सेंटेंस जो है आपका बाद वाला सेंटेंस है, ठीक है। तो देखिए तुम्हारे सोने के पश्चात,
इसका मैंने रूल नहीं लिखवाया है क्या? अरे शिट, रूल लिखना भूल गया। चलो कोई बात नहीं बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक बार रूल मैं खुद ही लिख देता हूँ। रूल देखिए क्या होगा बच्चों इसका। सबसे पहले हमारा आएगा क्वेश्चन वर्ड, जो बाद वाले सेंटेंस के लिए, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के बाद वाले के लिए क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सुनते रहिएगा बच्चों, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर, फिर आपका क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर आपका हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। ये वाला आपका रूल रहेगा किसका? बाद वाले सेंटेंस के लिए, जिसमें क्या आएगा बाद या फिर पश्चात सेंटेंस आएगा। ठीक है, अब समझिएगा। तुम्हारे सोने के पश्चात अंशुल यहाँ से क्यों नहीं चला गया था? तो ये वाला सेंटेंस क्या है हमारा? ये बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में, और ये वाला बनेगा पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि काम ये वाला बाद में हुआ है और ये वाला काम पहले हुआ है। ठीक है, तो बनाते हैं, वाई डिड अंशुल नॉट गो अवे फ्रॉम हेयर? यहां से क्यों नहीं चला गया था? आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। बच्चों फर्स्ट फॉर्म स्लीप होती है, सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, और थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट होती है। ठीक है, तो ये वाला जो सेंटेंस था ये इस तरीके से बनाया हमने। कैसे? वाई डिड अंशुल नॉट गो अवे फ्रॉम हेयर? कब? आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। क्लियर हुआ सेंटेंस आपको? ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कराऊंगा। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत कंफ्यूज करते हैं सेंटेंस में ये। देखिए, क्या तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके थे? अब देखिए बच्चों, यहाँ पहले वर्ड आया। अब मैं इतनी देर से पहले पहले कर रहा हूँ, उनके रूल बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। जो ये पहले वर्ड है इसके बाद कोई सेंटेंस नहीं है, तो यहाँ पे वो वाले रूल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट के सिंपल रूल का प्रयोग होगा, जो मैंने बेसिक क्लास आपको कराई थी। ठीक है, तो कैसे बनेगा? क्या तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके थे? तो क्या जाएगा? हैड यू ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज? समझे क्या होगा ये रूल आपका इस तरीके से बना, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या बन गया? ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन गया? हैड तुम की क्या हो गई बच्चों? यू पहले ही, मतलब ऑलरेडी, क्या सुनने की क्या होती है बच्चों? हियर, यह समाचार, तो दिस न्यूज, हैड यू ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज। क्लियर हुआ सेंटेंस? अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है बच्चों। 7 बजे तक सब दुकानें बंद हो चुकी थी। 7 बजे तक सब दुकानें बंद हो चुकी थी। बच्चों इस सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं हम। पहला तरीका जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ऑल द शॉप्स हैड क्लोज्ड, सभी दुकानें बंद हो चुकी थी, बाय 7 o'clock, 7 बजे तक। बच्चे समय के लिए हम किसका यूज करते हैं? बाय का यूज करते हैं। या ऐसे बना सकते थे आप इसे, बाय 7 o'clock ऑल द शॉप हैड क्लोज्ड। ये पहले लिख के इसको बाद में लिख देते, और या इसको पहले लिख दो इसको बाद में, दोनों ही तरीके से ठीक है। तो मैंने कैसे बनाया? ऑल द शॉप, सभी दुकानें, हैड क्लोज्ड, बंद हो चुकी थी, बाय 7 o'clock। ठीक है, ये सेंटेंस आपको समझ में आया? अगला सेंटेंस देखिए बच्चों, क्या है? चाय के समय तक हमारी टीम 300 रन बना चुकी थी। आपने देखा होगा टेस्ट मैच में पूरे दिन मैच होता है, उसमें टी ब्रेक भी होता है। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये वाला सेंटेंस बच्चों? हमारी टीम 300 रन बना चुकी थी, तो आवर टीम हैड स्कोर्ड 300 रन्स। कब तक? चाय के समय तक, बाय टी टाइम, चाय के समय तक। ठीक है बच्चों, ये सिंपल सेंटेंस है। तो ये देखिए आपका स्क्रीन पे, मैंने इतना मोटा व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा। अब ये पहले वाला वर्ड है, तो ये वो वाला पहले मत समझिएगा, इसका मतलब होता है बच्चों ऑलरेडी या फिर बिफोर। ठीक है, लेकिन इसके बाद कोई दूसरा सेंटेंस तो नहीं है ना, ये कभी नहीं देखा, ये कोई सेंटेंस तो नहीं है। तो आई हैड नेवर सीन, इतना मतलब सच ए फैट मैन, कब? पहले, बिफोर, मैंने इतना मोटा आदमी पहले कभी नहीं देखा। बच्चों क्लियर हो गई आपको ये क्लास? पूरी चीज़ें समझ में आई आपको? वीडियो को आपने देखा, पूरा अच्छे से समझा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब मैं आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड करा देता हूँ, जो आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी एक्सरसाइज। ये वाली एक्सरसाइज करनी है क्लास 12th के बच्चों को और 11th के बच्चों को। ठीक है, अच्छे से कॉपी में काम कंप्लीट करना है। और जो बच्चों ये वाली एक्सरसाइज है, ये वाली एक्सरसाइज करनी है क्लास 10th के बच्चों को। ठीक है, क्लास 9th और 10th के बच्चों को ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ठीक है, आप सभी ने वीडियो को देख लिया, अच्छे से समझ लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और काम को कंप्लीट कीजिएगा।
कल आपकी छुट्टी रहेगी, परसों सेम टाइम पे आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर।